राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगुलियाट से मिली शिकायतों की जांच के बाद मुख्यालय वापस पहुंचे एडीएम शिव कुमार बरनवाल को दोबारा बच्चों से शिकायत प्राप्त हुई। एडीएम को दोबारा शिकायत मिली। उन्होंने तत्काल तहसीलदार को जांच के लिए विद्यालय भेजा। पिछले दिनों एडीएम ने भी विद्यालय में जांच की थी। उन्हें चावल की गुणवत्ता और दाल की गुणवत्ता कमतर मिली थी। इसके अलावा विद्यालय में कई अन्य समस्याएं भी थी जिन्हें दूर करने के निर्देश प्रधानाचार्य को दे दिए गए थे। दोबारा फ़ोन आने के बाद तहसीलदार को भेजा गया तो चिकन में पानी की मात्रा ज़्यादा और पनीर नहीं मिलना, साथ ही शीवर की प्रॉब्लम वहाँ पर तहसीलदार ने बताई है। और प्रधानाचार्य शंभुनाथ यादव ने कहा है जल्दी सारी शिकायतें दूर कर दी जाएंगी। मुनस्यारी की गर्भवती महिला को नहीं मिला हेलीकॉप्टर। एक सप्ताह से हेली है केदारनाथ में। वहीं जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुल्या ने कहा है सरकार क्षेत्र की नहीं सुन रही है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि मुनस्यारी की गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर नहीं मिलना और हेली में केदारनाथ में कहीं न कहीं अफसरों की नौकरशाही की हवाई सर्वे पर खर्चा। उन्होंने पूछा कि क्या यह एम्बुलेंस सरकार ने अभी तक खरीद ली है। जिला पंचायत सदस्य मर्तुल्या हुए नाराज, देंगे धरना। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की राय के बाद भी 2 जानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिलना कहीं न कहीं पिथौरागढ़ जिले की इस मुनस्यारी तहसील को छोड़ने का विषय है। उन्होंने विधायक से भी कहा है कि उत्तराखंड 24 वर्ष होने के बाद भी सरकार ये तय नहीं कर पाई कि सरकार की क्या दिशा है। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 एवं बंधुआ श्रम को प्रभावी रोकथाम के अलावा अन्य विषयों पर गंभीरता से परिचर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने श्रम परिवर्तन अधिकारी एवं जिला प्रवेशन अधिकारी से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों सदस्यों को बंधुआ श्रम चाइल्ड मैरिज निवारण के से संबंधित कानून की जानकारी देते हुए जागरूकता पर विशेष बल देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग व एनजीओ आपस में समन्वय बनाते हुए अभियान के तहत स्थानीय छापेमारी पर बल दें। बैठक में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर राजेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य लोग मौजूद थे। जिला पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी ग्राम सभा पत्थरकोट में लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है। बारिश से ग्राम सभा पत्थरकोट के भैंसकाली तोक के लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया है। कई तोक खतरे की जद में आ गए हैं। राजस्व उप निरीक्षक बंगापानी जीनत अंसारी के द्वारा सभी परिवारों को स्कूल में रखने की बात बताई गई है और उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। गाँव वासियों को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने आज बताया कि उप जिलाधिकारी धारचूला के निर्देशानुसार भैंसकाली भेलतोड़ तोक का निरीक्षण किया गया। तल्ला द्वारा भैंसकाली तोक के आपदा प्रभावित से मिलकर उनका हालचाल जाना व प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान में रहने के लिए अनुरोध भी किया गया। वहीं विक्रम दानू ने कहा कि माननीय विधायक के निर्देशानुसार सभी प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद करने के लिए यूथ कांग्रेस की तरफ से भी टीम जा रही है और सभी को विधायक की तरफ से आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व उप निरीक्षक बंगापानी के साथ हमारी टीमें भी क्षेत्र में मौजूद हैं और हम बंगापानी के राजस्व निरीक्षक के माध्यम से मांग रखते हैं कि शीघ्र प्रभावित लोगों का भूगर्भीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को विस्थापन व मुआवजा दिया जाए। वहीं राजस्व उप निरीक्षक बंगापानी जीनत अंसारी ने कहा है कि हमने उप जिलाधिकारी धारचूला को रिपोर्ट प्रेषित कर दी है और रिपोर्ट में हमने सारी चीजें बता दी गई हैं। साथ ही विस्थापन होना भी आवश्यक है क्योंकि ऊपरी क्षेत्र से लगातार पत्थर मकानों के पिछवाड़े आ रहे हैं। कहीं न कहीं बड़ी खराब स्थिति क्षेत्र में दिखाई दे रही है। लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आज भैंसकाली तोक का निरीक्षण करने के बाद पटवारी ने धारचूला के उप जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। एकबे जाके मिल डरा डाल कहिएसु होते ये ना होता इतर कुल होन नहीं बे तो मेगे हदा काजा काजा दे के परेशान है ये मेरे हदा ये गा ये उधर कुड़ी में आ लेते हैं रोड है ये रोड लेके इधर सब तीर खतरा ये इतने रोड के मुड़ी पे हो कुछ हो पुरवा तो दा रूस हो पुठे को प्याटे ये रूह लेके
ठीक। आई ना उस दिन तो खतरनाक ही हुआ थी। अगले दिन तो ज़्यादा परसों रहा। जिलाधिकारी महोदय धारचूला और माननीय विधायक जी के निर्देश अनुसार राजस्व उप निरीक्षक महोदया के द्वारा पुनः ग्राम सभा गेला पत्थरकोट और भैंसकाली का निरीक्षण किया गया और भैंसकाली तोक और रतगढ़ी तोक भेलथौर तोक खतरे की जद में आ गया है। जिलाधिकारी जी से मांग करते हैं कि महोदया तत्काल भूवैज्ञानिक टीम को भेजकर और भैंसकाली और रतगढ़ी तोक का निरीक्षण किया जाए और प्रभावित परिवारों का विस्थापन कर मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। पिथौरागढ़ नगर पालिका के विस्तारीकरण में ग्रामीण क्षेत्र को शामिल न करने विषय पर एक पत्र डीएम के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दिया गया है। विधायक मई कुमार ने बताया कि पिथौरागढ़ नगर की 60 से 80% कृषि योग्य भूशेष भूमि को इसमें शामिल किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। महानगर पालिका में शामिल होने पर लोग जंगल, जल स्रोत, चरगाह के लिए पालिका के अधिकार में आ जाएंगे और पालिका उन्हें काफ़ी तंग करेगी। टकाड़ी, दाड़िम, गोला, बबदेव, पौड़, पुनेड़ी, महर, तड़ीगांव, गेठना, सुजई, उड़माथा, नैनीसैनी, चैसर, कासनी के गाँव में चुने हुए जनप्रतिनिधि भी उनके साथ इसका विरोध कर रहे हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ज्वालेश्वर धाम जलजीवी में श्रीमद् भागवत शिव पुराण समारोह 2024 का प्रथम दिवस शुरू हो गया है। ऐतिहासिक धार्मिक ज्वालेश्वर धाम के प्रथम दिन ही कलश यात्रा के लिए महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पुजारी मोहन देव भट्ट, व्यापार संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र धर्मशत्रु के निर्देशन में 7 दिवसीय महायज्ञ दिनांक 5/8/2024 से दिनांक 11/8/2024 तक काली गौरी नदी के पावन संगम ज्वालेश्वर मंदिर में चल रहा है। शिव महापुराण के आचार्य विष्णुदत्त भट्ट जी भगवान भोलेनाथ के महात्मा का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। यजमान डॉक्टर मदन पाल सुपरवार देवकी पाल के साथ मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे। इस बार महिलाएं बढ़ चढ़कर शिव पुराण का महात्म ले रही हैं। सभी व्यापारी खुश और लगातार सहयोग देते हैं। इस पर्व को गति देने वाले शिव भक्तों में हरीश सिंह पोखरिया, पूर्व ग्राम प्रधान खंगेंद्र अवस्थी, दिनेश वर्मा, भूपीचंद, शंकरदत्त भट्ट, सुरेंद्र बुढ़ाथोकी, होशियार सिंह कन्याल, शकुंतला दाल, पूर्व पंचायत सदस्य जानकी बुरफाल, ललिता पतियाल, बसंती, दीपा, मनोज भट्ट, हरीश ओझा, दिनेश चंद्र, उमेश चंद्र, गजेंद्र पतियाल, रामचंद्र सिंह दुखताल, ऋषभ भट्ट, आयुष भट्ट, दीवान सिंह समस्त व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और महिलाएं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शिव पुराण का महात्म ले रहे हैं सभी व्यापारी और लगातार सहयोग देने वाले व्यक्ति इस प्रांगण में उपस्थित है। मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। पहले घाटों में पूजा अर्चना की गई थी, जल लाया गया था, जलाभिषेक किया गया, उसके बाद पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हो गया है। कलश के माध्यम से महिलाओं ने जल ला के जलाभिषेक किया है ज्वालेश्वर धाम में और ज्वालेश्वर धाम में पुजारी के द्वारा भागवत कथा का पूरा शुभारंभ कर दिया गया है। जुम्मा इंटर कॉलेज धारचूला में लगातार 8वें दिन भी अनशनकारी अनशन में बैठे हैं। बता दें कि जुम्मा में अध्यापकों की नितांत कमी है। आज अपर शिक्षा अधिकारी को भी एक ज्ञापन दिया गया है, अभिभावक संघ के द्वारा दिया गया है। अभिभावक संघ ने कहा 9 टीचरों के सापेक्ष केवल हमारे पास 2 टीचर हैं और वो भी स्थानांतरण की बाट जो रहे हैं। उनका स्थानांतरण दुर्गम में हो चुका है और उन्हें लीव करने वाला कोई भी अध्यापक उपस्थित नहीं है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि 264 विद्यार्थियों के भविष्य को शिक्षा विभाग के द्वारा अंधकार में रखा गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। कहीं न कहीं अनशनकारी अब ज़्यादा उत्तेजित होते नजर आ रहे हैं। लगातार अनशनकारियों की उपेक्षा के बाद अनशनकारी अब बृहद आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जुम्मा के लोग शायद 15 अगस्त के बाद नई रणनीति के तहत धारचूला के तहसील का भी घेराव कर सकते हैं। और अभिभावक संघ के अध्यक्ष बिशन धामी ने बताया कि अब लगातार महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस अनशन में शामिल हो रहे हैं। अनशन अब दूसरी दिशा में जा सकता है क्योंकि अनशनकारियों का कहीं न कहीं विश्वास शिक्षा विभाग से उठ गया है। मैं कलावती जुम्मा ग्राम से कलावती देवी बोल रही हूँ। हमारे गरीबों के बच्चे यहाँ जुम्मा ग्राम गांव में राजकीय स्कूल में पढ़े और सेठों के बच्चे प्लेन से चले गए।
हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाए? बेटी स्कूल में टीचर नहीं है, हमें टीचर की जरूरत है। टीचर दो, टीचर दो। Please do like, share and subscribe DCL News.